गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं राजकुमार जोशी। वेलकम टू आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। स्वागत है आपको आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। मैं राजकुमार जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, एरोमेटिक एंड प्लांटेशन का कोर्स कोड हॉट 507। टुडे माय टॉपिक कल्टीवेशन कोकोआ। Presented by Mr. Rajkumar Joshi, Assistant Professor Horticulture, School of Agriculture, ITM University ग्वालियर सतौली कैंपस झांसी रोड, मध्य प्रदेश। स्वागत करता हूं मैं आपका। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, आज जिस टॉपिक की मैं आपको वीडियो के थ्रू आपसे बात करने वाला हूं, वो हमारा टॉपिक है कोको। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल्टीवेशन की प्रोसेस और इसकी इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है। बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कोको। बॉटनिकल नेम थियोब्रोमा कोकोआ एल, फैमिली एस्टेरोपोलिसी, ओरिजिन साउथ अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर 2n=20। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं फ्रूट से, उसके अंदर सीड से, बीच वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं कि प्लांट में लगा हुआ फ्रूट है, किस प्रकार से मैच्योर है, और लेफ्ट हैंड में लगे हुए फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं। होल प्लांट में किस प्रकार से फ्रूट्स लगा हुआ। बात करते हैं हम बॉटनी की। The leaves are alternate, entire, unlobed, 10 to 40 centimeter long and 5 to 20 centimeter long। अगर हम बात करें पत्तियों की तो कैसी हो, अल्टरनेट में। इसकी लंबाई हो कितनी है, 10 से 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है पत्ती की कितनी है, 5 से 25 to 20 सेंटीमीटर। The flowers are produced in cluster directly on the trunk and older branches। उसके फ्लावर्स जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, क्लस्टर डायरेक्टली ऑन द ट्रंक पर एंड older branches। The fruit of cocoa is 15 to 30 centimeter long, 8 to 10 centimeter wide and weight is 500 gram। When ripe, पक जाता है तो उसका वेट कितना है, 500 ग्राम। एंड फ्रूट की अगर बात करें तो लॉन्ग कितना है, लंबाई इसकी जो 15 से 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 से 10 सेंटीमीटर। The pod contains 20 to 30 seeds called as beans। तो जो पॉड होती है ना, फलियां होती हैं, उनका कितना है, 20 से 60 सीड्स पाए, जिसको हम बीन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस का, महत्व। हमारे दैनिक जीवन क्या महत्व है, किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। कोकोआ इज द सीड ऑफ कोकोआ ट्री। दिस सीड contain a lot of the fat used to produce cocoa butter। It may be called, it may be used as cakes, creams, drink toppings। तो हम किस में यूज करते हैं, केक्स बनाने में, क्रीम्स बनाने में, ड्रिंक। इट इज आल्सो यू प्रोड्यूस मिल्क, चॉकलेट। कोकोआ इज द गॉड गिफ्टेड फूड। इसको हम क्या कहते हैं, कोकोआ को गॉड गिफ्टेड फूड कहते हैं। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, कोकोआ इज द गॉड गिफ्टेड फूड। तो इसके हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे विश्व में फैला हुआ है। वेस्ट अफ्रीका इज लीडिंग कंट्री इन कोकोआ ट्री। वेस्ट अफ्रीका इज लीडिंग कंट्री इन कोकोआ ट्री। For last 40 years,
Ghana, Lauri, France, Cameroon, and Nigeria contributed 84% of the world production. 84 को वर्ल्ड प्रोडक्शन में कौन सा सहयोग देता है? घाना 36%, अमेरिका 36, 33, राष्ट्र अफ्रीका 30, अदर्स वंस. In India, cocoa first introduced in 1796. कब इसको पहचाना गया इंडिया में? 1796 इसका इंट्रोड्यूस. Cocoa is grown in a small area of about 17,600 hectares in Africa, in Arakanat and Coconut Garden in southern state of Tamil Nadu and Kerala. 7,000 tons of cocoa are produced in India. Kerala is the high production state. About 15,000 hectare area. Tamil Nadu is the last productivity state of India, about 470 hectare area. ये हमारा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वर्ल्ड वाइज किस प्रकार से और इंडिया में किस प्रकार से इसको. Soil and climate की अगर बात करें, soil, the best soil for cocoa is forest soil, rich in humus. The best soil for cocoa is forest soil, rich in humus. Clay loam, loam and sandy loam, having a pH of 6 to 6.5. Climate, cocoa is grown are similar climatic conditions like rain, warm and cold. Rainfall, rainfall 100 to 150 centimeter per annum. Temperature 10 to 38 degrees centigrade. Relative humidity 70%. Altitude at sea level 900 MSL. Light intensity less than 20 hour. अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन कि इसका जो प्रोपोगेशन है किस प्रकार से हम करते हैं. कोकोआ का प्रोपोगेशन. Cocoa is propagated both seeds and vegetative parts. कोकोआ का प्रोपोगेशन या प्रवर्धन हम सीड्स और वेजिटेटिव पार्ट्स दोनों के द्वारा हम करते हैं. सीड प्रोपोगेशन इज चीपेस्ट. Seeds are sown individually in polythene bags or grown in nursery beds. Cocoa can be propagated vegetatively by cutting, budding and grafting. अगर हम बात करें सीड्स को डायरेक्ट सोइंग करते हैं पॉलीथीन बैग में या फिर ग्रोन नर्सरी बेड में लगाते हैं. अगर हम बात करें वेजिटेटिव पार्ट्स का तो हम किस प्रकार से लगाते हैं. कोकोआ का या तो हम कटिंग करके या बडिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा भी हम इसको लगा सकते हैं. इन अरेकानट गार्डन 5.4 into 2.7 meter square spacing 686 प्लांट आर रिक्वायर्ड इन 1 hectare. अगर हम अरेकानट गार्डन में अगर हम इसको लगाते हैं तो कितना 5.4 into 2.7 meter square spacing 686 plants are required in 1 hectare. In coconut garden 3 into 7.5 meter square 444 plants are required in 1 hectare. Closure spacing 2.7 into 2.7 meter gives higher yield than 3.5 into 3.5 meter.
हम बात करते हैं वैरायटी की। विभिन्न प्रकार की वैरायटी है कोकोआ की है, बट हम उन वैरायटियों की बात करते हैं जो काफी प्रचलित। कैरियोला, अमेजोनियन फॉरेस्ट, ट्राइनेट्रियो टेरियो, ट्राइनेट्रियो टेरियो इज द हाइब्रिड किसका? ट्रायोलो एंड फॉरेस्ट्रो, इन दोनों की हाइब्रिड से बनी है ये वैरायटी। ये आप देख रहे हो पिक्चर्स में, इसका फ्रूट। अब हम बात करते हैं मैनुअल फर्टिलाइजर की, खाद और उर्वरक की। तो सबसे पहले 10 kg ऑफ ऑर्गेनिक एंड मैनुअल, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम ब्यूरोफाइल एंड 140 ग्राम की आर अप्लाइड पर प्लांट इन। इसमें जो मैनुअल फर्टिलाइजर की हम बात करें, हम इसको पर हेक्टेयर बात न करके हम पर प्लांट की बात कर रहे हैं कि हम पर प्लांट हमें कितना आवश्यकता है ऑर्गेनिक मैन्योर की। नाइट्रोजन को हमें पर प्लांट कितना चाहिए, फास्फोरस कितना चाहिए, पोटेशियम कितना चाहिए, हम पर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 kg P2O5, 140 सॉरी 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम P2O5 एंड 140 ग्राम की आर एप्लाइड पर प्लांट इन पर। Full dose of organic manure is applied in first year and nitrogen, phosphorus and potassium repeated year by year. Full dose of organic manure is applied in first year में हम organic manure को हम full dose में दे देते, लेकिन नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को हम क्या करते हैं, रिपीटेड करते हैं, रिपीटेड ईयर बाय ईयर, पर ईयर हम इसको रिपीट करते हैं। इरिगेशन की अगर हम बात करते, सिंचाई की अगर हम बात करते, तो कोकोआ यंग कोकोआ प्लांटेशन इज इरिगेटेड रेगुलरली एट द इंटरवल ऑफ द 3 to 4 days ड्यूरिंग समर मंथ। हम बात करते हैं यंग कोकोआ की प्लांटेशन इज इरिगेटेड रेगुलरली एट द इंटरवल ऑफ 3 to 4 days ड्यूरिंग समर मंथ। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की अगर हम बात करें, जब भी हम कभी भी किसी भी क्रॉप के बारे में हम बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, क्योंकि हमारा जो हार्वेस्टिंग और यील्ड का जो पोर्शन है, हमारा डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वैरायटी, सबसे पहले हमारा यील्ड और हार्वेस्टिंग हमारा डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वैरायटी लगाई है, क्योंकि वैरायटी के अकॉर्डिंग यील्ड के अंदर वेरिएशंस आता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि मैन्योर, फर्टिलाइजर क्या हमने प्रॉपरली, जितना हमें रिकमेंडेड है किसी क्रॉप के लिए, क्या हमने उतना उस प्लांट को दिया है। तीसरा है क्या हमने इरिगेशन प्रॉपरली की है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी क्रॉप की यील्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी क्रॉप की यील्ड निकालना चाहते हैं, हम बात करते हैं, तो हमारा क्रॉप यील्ड हमारा हमेशा डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वैरायटी लगाई, क्या उस क्षेत्र के सुटेबल है। या हम बात करते हैं मैन्युअल फर्टिलाइजर, क्या हमने वो प्रॉपरली डोज हमने प्रॉपरली टाइम पे दिया है, जितना हमें एक प्लांट के लिए या किसी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, हमें अच्छे उत्पादन के लिए हमें आवश्यक है। बेटर प्रोडक्शन के लिए हमें बेटर तरीके से हमें इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि मैन्युअल फर्टिलाइजर पर प्लांट हमें जितना आवश्यक है, हमें उतना उस पौधे को प्रोवाइड कराना चाहिए पर ईयर। जैसे कि हमने इसमें बात की थी आपसे कि पर ईयर
हमने इसमें पर ईयर पर प्लांट की बात की कि हमें पौधे को पर ईयर कितना हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है पर ईयर हमें उसमें देना है। ऑर्गेनिक मैन्योर हमें प्रॉपर्ली देना। इसके अलावा इरिगेशन की अगर हम बात करें, सिंचाई की अगर हम बात करें, तो हमें सिंचाई हमेशा रेगुलरली करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हमें पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें 3 to 4 डे की ड्यूरिंग में समर मंथ की अगर बात करें तो हमें इंटरवल में हमें उसके अंतराल में हमें पौधे को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब भी हम किसी भी क्रॉप के बारे में जब भी जानना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। हार्वेस्टिंग का हमारा है कि हार्वेस्टिंग हमें कब करना चाहिए। किसी भी क्रॉप के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें हार्वेस्टिंग के लिए रेडी कब है हमारा क्रॉप। हार्वेस्टिंग फ्लावर्स, हम बात करें कि कटाई की, तो फ्लावर्स आर बेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर and pods mature in about 5 to 6 months after flowering। तो फ्लावर्स जो होते हैं कब निकलते हैं? फ्लावर्स आर बियरिंग स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर, द्वितीय वर्ष, एंड पॉड मैच्योर इन दी अबाउट 5 to 6 months आफ्टर। तो सेकेंड ईयर या द्वितीय वर्ष में इसमें फ्लावर्स स्टार्ट होते हैं और उसकी फ्लावर्स आने के 5 से 5 to 6 आफ्टर मंथ, फ्लावरिंग आने के बाद 5 to 6 मंथ के बाद पॉड्स मैच्योर होते हैं। द राइपेन पॉड्स आर हार्वेस्टेड विदाउट यूजिंग इंजरी। पके हुए पॉड्स को हमें हार्वेस्ट करना चाहिए विदाउट किसी प्रकार की उसमें क्षति नहीं होनी चाहिए पौधे को। 1 kg of dry cocoa about 1 kg of dry cocoa about 15 to 30 pods are required। 1 kg of dry cocoa about 15 to 30 pods are required। तो हार्वेस्टिंग सबसे पहले क्या है? फ्लावर्स आर bearing start from second year, okay, and the pods mature in about 5 to 6 months after flowering। After that, the ripened pods are harvested without causing injury। After that, 1 kg of dry cocoa about 15 to 30 pods are required। yield की अगर बात करें, उपज की बात करें हम, तो the average yield of cocoa कितना है हमारा? 200 kg per hectare from the seedling frozen। From the cuttings 600 to 1000 kg per hectare for the hybrid। For hybrid 2000 to 3000 per kg per hectare। The average yield of cocoa in Trinidad is 200 kg per hectare from seedling progeny। From cuttings 600 to 1000 kg per hectare hybrid, 2000 to 3000 kg per hectare। तो इस प्रकार से मैं जाऊँ कि हार्वेस्टिंग और यील्ड हमें प्रॉपरली उसी टाइम पे करना चाहिए, किसी प्रकार की फ्रूट को क्षति पहुंचे। यील्ड हमारा कितना प्राप्त हुआ है? एवरेज कोकोआ 200 kg पर हेक्टेयर फ्रॉम दिस सीडलिंग। तो हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं? जब पॉड्स मैच्योर हो जाती है पूरी तरह से। पॉड्स कब निकलते हैं इसमें? जब फ्लावरिंग आ जाती है। फ्लावरिंग के 5 से 6 मंथ बाद तैयार हो जाता है और फ्लावरिंग हमारे सेकेंड ईयर में आती है। तो इन सब चीजों को हमें काफी बारीकी से ध्यान रखना है कि हार्वेस्टिंग flowers are bearing start from second year and pods mature in about
5 to 6 months. After the ripened buds are harvested, wet out, causing the 1 kg of dry cocoa, about 15 to 30 buds are yield. The average yield of cocoa is 200 kg per hectare from seedling progeny. From cutting 600 to 1000 kg per hectare for hybrid 2000 to 3000 kg per hectare. तो आज हमने आपके साथ कोकोआ के बारे में समझा, उसके कल्टीवेशन को जाना, किस प्रकार से हमें हार्वेस्टिंग, कब हमें उसका मैन्योर फर्टिलाइजर, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा क्या महत्व है हमारे कोकोआ का। गॉड गिफ्टेड फूड कहते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण हमारा ये है कि हम उसको किस प्रकार से कल्टीवेट करते, तो कल्टीवेशन किस प्रकार से किया और उसको हम हमारे दैनिक जीवन में हमारा क्या महत्व। धन्यवाद।